ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जीवन कभी भी एक जैसा नहीं चलता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अगर आप सदा भगवान शिव का ध्यान करते रहेंगे तो आप बड़ी से बड़ी समस्या को भी आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन जब किसी समस्या के कारण मन बहुत परेशान हो तो आपको प्रभु महादेव के उपदेशों की इस शिव अमृतवाणी को सुनना चाहिए। यहाँ आपको शिव कथा भी सुनने को मिलेंगी। भगवान शिव के यह 16 उपदेश आपके बहुत काम आएंगे। आपके लिए इन उपदेशों को ठीक से समझना और अपने जीवन में पालन करना बहुत जरूरी है। यहाँ हम अंतिम उपदेश से शुरू करके एक एक करके पहले उपदेश तक जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुन लीजिए जिससे आप अपने मन में शांति का अनुभव कर सकें। भगवान शिव का 16वां उपदेश है कि आपने जो कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। यदि आपने कभी भी अच्छे कर्म किए हैं तो वह जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त पर आपको बचा ही लेंगे, और यदि आपने गलत कर्म किए हैं तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। मानव कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वह कितना ही चालाकी करे, लेकिन भोलेनाथ के सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए हैं। वह हमारे हर कर्म का हिसाब रखते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से जान लेते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब देव के देव भगवान महाकाल कैसे करते हैं। एक गांव में आकाश और सूरज नाम के दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने सोचा इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए वह दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। हमने अच्छा खासा धन कमा लिया है। उस समय पर यातायात की सुविधाएं नहीं होती थी। वे अपने बैलगाड़ी पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते रास्ते में रात हो जाने पर उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम कर लेते हैं। आकाश ने सूरज से कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब सूरज बाजार गया तो आकाश के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं सूरज को यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, वरना आधा धन वो ले जाएगा। ऐसा सोचकर उसने सूरज को मारने की साजिश बना ली। कुछ ही देर में सूरज खाना लेकर के आ गया। दोनों खाना खाकर के सो गए। सूरज तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन आकाश को नींद नहीं आ रही थी। जब सूरज सो गया तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर के सोते हुए सूरज के सर पर मार दिया, जिससे सूरज की तुरंत मौत हो गई। फिर आकाश सारा धन लेकर के अपने घर पहुंच गया। कुछ साल बाद उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जन्म से ही उसका बेटा हमेशा बीमार रहता था। उसने अपने बेटे को अनेकों चिकित्सकों को दिखाया। उसका बेटा एक बीमारी से ठीक होता तो उसे दूसरी बीमारी लग जाती थी। 12 साल की उम्र तक वह अपने बेटे का इलाज कराता रहा, लेकिन उसका बेटा कभी भी ठीक नहीं हुआ और उसका सारा धन खत्म हो गया। एक दिन आकाश ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? तेरा इलाज कराते कराते मैं कंगाल हो चुका हूँ, आखिर तू कब ठीक होगा? तब उसके बेटे ने कहा, कौन बेटा, कौन बाप, मैं तो वही सूरज हूँ जिसका धन लूटने के लिए तूने मुझे जंगल में मार दिया था। मेरा हिसाब पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उसका बेटा हंसते हुए मर गया। आकाश भौचक्का रह गया। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि कोई खुद को कितना भी चालाक या होशियार माने, लेकिन यदि उसने गलत कर्म किया है तो आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी इंसान अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी नहीं बच सकता। भगवान महादेव का 15वां ज्ञान है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मान लेना है। विचार करके देखिए, जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है, वहीं से आपकी जिंदगी में तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से जान लेते हैं। सेठ रामलाल के पास एक काफी बड़ा आलीशान घर था। उसने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके उस घर को बनवाया था। दूर दूर से लोग उस घर को देखने आते थे और सेठ रामलाल से उस घर को खरीदने की कोशिश करते थे। रामलाल को भी अपने घर से बहुत लगाव था। एक बार वह किसी काम से बाजार गया था। जब लौटकर आया तो देखा कि उसके घर में आग लग गई है।
यह देखकर वो अपना आपा खो बैठा और जोर जोर से चीखने लगा। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, जब मेरा घर ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगा। ऐसा कहकर वो जलते हुए घर में घुसने लगा। तब उसके मित्र शिवदास ने उसे रोका और कहा, अरे रामलाल, तुम इस घर के लिए क्यों इतना रोते हो? तुम्हारा बेटा तो इस घर को कल ही बेच चुका है। यह सुनकर उसकी सारी चिंता गायब हो गई। अब जैसे और लोग उस जलते हुए घर को देख रहे थे, वैसे ही वो भी उस घर को देख रहा था। तभी उसका बेटा भी वहां आ गया। बेटे को देखकर उसे आशीर्वाद देते हुए बोला, बेटा, आज तूने मेरा जीवन बचा लिया। तूने बहुत अच्छा किया जो इस घर को कल ही बेच दिया और मुझे इतने बड़े नुकसान से बचा लिया। उसके बेटे ने कहा, पिताजी, मैं सौदे के लिए गया तो था, लेकिन सौदा पूरा हो नहीं सका था, इसलिए ये घर अभी भी हमारा ही है और ये नुकसान भी हमारा ही है। यह सुनकर रामलाल अपना सर पकड़कर बैठ गया और फिर से रोने लग गया। घर तो वही है, लेकिन जब तक अपना है तब तक वह दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब उससे नाता टूट जाता है तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, बस वहीं से सारे दुखों की शुरुआत हो जाती है। भगवान शिव यही कहते हैं कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो फिर वह चीज, वह इंसान, वह काम आपको बहुत दुख देता है। भगवान शिव का 14वां उपदेश है कि अपने आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया हुआ रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप अपने वर्तमान में जी सके। जो आज के आनंद को जी लेता है, उसके लिए बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में ही होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जब आप वास्तविकता में जीते हैं, वह आपका आज होता है जो इस वक्त चल रहा है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखेंगे तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने आज में, आज के पल में जीना सीखें। प्रभु भोलेनाथ का 13वां उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म और अन्याय करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते रहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता चला जाएगा। अगर आप सहते रहते हैं तो आप भी पापी बन जाते हैं। जलंधर प्रभु महादेव का ही अंश था, किंतु भगवान शिव ने उसके अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए ही उसका वध कर दिया। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, जब दूसरे के अन्याय करने पर आप चुप रहते हो, सहते रहते हो, तो इससे सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर मान लेता है और आपके साथ गलत व्यवहार करने को अपना हक मान लेता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को रोककर उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी हद में रहना सीख जाता है। भगवान शिव का 12वां उपदेश है कि आप वह कार्य मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। हर मनुष्य का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है, तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया करती है। अगर आप भी वह करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन जब आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। देवों के देव महादेव का 11वां उपदेश है कि जो मानव अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान यह नहीं कहते हैं कि तू चुप करके बैठ जा और मैं लड़ाई करूंगा। हमें हमेशा यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जीवन की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं जीवन में सही मार्ग पर चल सकूं। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ ईश्वर ही करेंगे, तो ऐसे आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। भगवान आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। भगवान शिव की अमृतवाणी का 10वां उपदेश है कि कोई भी ऐसी बुरी आदत खुद को मत लगने देना जो आपके जीवन को ही नष्ट कर दे।
महाभारत के युद्ध की मुख्य वजह जुआ ही था, जिसमें युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। जीतने का ऐसा नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में जब कोई ऐसी बुरी आदत अपना लेते हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, यदि आप जल्द से जल्द उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म कर दे, आप अपनी बुरी आदत को खत्म कर दीजिए। भोलेनाथ का नवा उपदेश है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। कई लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मुझे यह चाहिए, वह चाहिए। यह हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना, अपना कर्म करना वह नहीं करते। क्योंकि इच्छा करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करते रहना वह बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि मेरा शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए व्यायाम तो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठा रहता है तो उसे ना ही अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। तो अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आलसीपने को अपनी जीवन से तुरंत दूर कर दो। इस आलस्य के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है वह भी समाप्त हो जाएगा। महाकालेश्वर का 8वां उपदेश है कि जीवन में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी को त्याग दो। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करने से उनका जीवन अच्छा हो जाएगा और क्या करने से खराब हो जाएगा, किंतु फिर भी वे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। फिर कहते हैं कि सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए अपने मन के अनुसार चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है आपको वही करना चाहिए। भगवान शिव की अमृतवाणी का 7वां उपदेश है कि जो इंसान आपकी परेशानी के समय में आपका साथ दे, केवल वही आपका अपना है। बाकी तो अपनेपन का नाटक करने वाले इस संसार में बहुत सारे लोग होते हैं। अधिकतर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कोई भी दुख तकलीफ हो बस हमें याद कर लेना। हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपके जीवन में परेशानी आती है तब पता चलता है कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन भाग गया। उस समय सभी भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये इंसान हमारे पास आया है तो हमसे सहायता ही मांगेगा, ये हमें कुछ दे नहीं सकता है। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। इसलिए जो इंसान आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा हो, सिर्फ वही आपका अपना होता है, बाकी इस दुनिया में सब पराये होते हैं। महादेव का 6वां उपदेश है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह बहुत गहरी बात है। कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी हो जाती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होना था, किंतु समय निकल जाने के बाद एक ना एक दिन हमको पता चल जाता है कि यदि हमारे साथ उस वक्त वह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर यह जान लोगे कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो जीवन में हमेशा खुश रहोगे। भगवान शिव का 5वां उपदेश है कि हर एक काम को अपनी पूरी समझदारी से करना चाहिए। कुछ लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें प्राप्त कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है। वास्तव में बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से और पूरी समझ के साथ काम करने से आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान महाकाल का 4था उपदेश है कि जीवन में वैसे तो लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, किंतु जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तब लड़ना जरूरी हो जाता है। बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वह आपका अपना ही क्यों ना हो, आपको उसे उसकी भाषा में जवाब देना ही चाहिए। भगवान शिव की अमृतवाणी का 3रा उपदेश है कि जो किसी और का है उस पर कभी अपना अधिकार नहीं करना चाहिए, कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, उन्हें एक ऐसा स्थान दिया गया
जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन पांडवों ने उस स्थान को अति सुंदर इंद्रप्रस्थ नगर बना दिया। उसे इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा और उसके वैभव को और सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलने लगा। इसलिए उसने कई षड्यंत्र करके उनका वह इंद्रप्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज उसकी नहीं थी उस पर भी कब्जा कर लिया। आखिरकार उसका परिणाम यही हुआ कि जो राज्य उसके पास था वह भी उसे खोना पड़ गया। इसीलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव का दूसरा उपदेश है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। उसके अनुसार ही आप कर्म और आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, व्यवहार भी सात्विक करोगे और आपकी सोच भी सात्विक ही होगी। श्री शिव पुराण में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों प्रकार के आहार का विस्तार से वर्णन किया गया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सार यही है कि जो मनुष्य सात्विकता का भोजन करता है उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य मिलते हैं। भगवान शिव का पहला उपदेश है कि मौत से डरना व्यर्थ है। कई लोगों के मन में मौत का भय होता है। सत्य तो यह है कि इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीवन जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन बिना किसी बात के डर कर रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता है। इस प्रकार से भगवान शिव की अमृतवाणी के 16 उपदेश पूरे होते हैं। यदि आप रोजाना इस शिव अमृतवाणी को सुनेंगे तो जीवन में भले ही आपके ऊपर कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, आपको ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट में पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सदा आपका ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।